कि याकूब साहब बताइएगा कि ये जो अभी पीसीबी मालामाल हुई है, 2 नई टीमें आई हैं, तो इनके आने से दोनों तरफ से बताइएगा कि आगे चल के जो फाइनेंशियल सिचुएशन बनेगी पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो उसके ऊपर बात कर दीजिएगा कि पीसीबी टोटली इन ए गुडी गुडी सिचुएशन में है इन 2 टीमों के आने के बाद फाइनेंशियली, और दूसरा ये है कि टूर्नामेंट के ऊपर, उसके कंपटीशन के ऊपर, और एज वेल एज कंपेटिटिव नेचर की बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल जो है इसका कंपैरिजन विद आईपीएल स्पेशली, वो कहाँ आप देखेंगे? हाँ, देखिए ये जो आपने आखिर में बात की आईपीएल के साथ, अभी इसका कंपैरिजन बहुत दूर है। उसकी जो टोटल वर्थ है मेरे ख्याल में कुछ $3 बिलियन से ऊपर, $4 बिलियन के करीब है उसकी वर्थ। लेकिन याकूब साहब को डॉलर लास्ट टाइम, हाँ जी, लास्ट टाइम जो उनका रेवेन्यू ओवरऑल जो लीग कहलाती है, ये बिटवीन 15 to 17 बिलियन डॉलर की लीग कहलाती है, जबकि पीएसएल जो है वो $1 बिलियन की लीग भी, $1 बिलियन मार्क को भी पूरा मीट नहीं कर पाई अभी तक। मैं वही कह रहा हूँ, उसके अभी 20% कुछ रिड्यूस हुई है मार्केट आईपीएल की, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी रीजन बताइएगा क्या 20% क्यों रिड्यूस होगी मार्केट? सर्टन चीज़ें हैं, कई चीज़ें अब रूटीन हो चुकी है, कोई आपको देखा है वहाँ पर भी कोई इशू चल रहे हैं अंदर, तो ये कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो उसमें वो हो गई है 20%, लेकिन फिर भी वो अभी भी $4 बिलियन की वो लीग है, और सबसे बड़ी लीग वही है। तो ये खुश आइंद है आपकी जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स लीग, पाकिस्तान सुपर लीग की, वो यही हुई है कि देखिए जब आपने शुरू की थी 2016-17 में, तो सबसे ये टीम उसके 3 साल बाद मुल्तान सुल्तान जब आई थी, तो प्राइस कहाँ चली गई थी, कुछ $6.3 बिलियन पर चली गई थी, जो जबकि जो बेस्ट थी वो कराची सबसे वो 2.26 की थी, मिलियन की थी। तो ये बहुत फ़र्क पड़ गया था। अब देखिए अब कितना, अब उससे अब 7 साल बाद भी ये हुई है, तो अब ये कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। तो अब ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 180 पे जाने का, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 1.85 बिलियन रुपीस पे, हाँ, ज़्यादातर यही था कि 130 के करीब इन्होंने खुद रखी थी, 130 करोड़ इनकी मैं बेस प्राइस थी इनकी, लेकिन इनको ये भी नहीं मिलनी थी मेरे ख्याल में। ये भी अंदाजा था कि ये उस पर नहीं कोई जाएगा, 1.10 या 2.120 पर चली जाएगी। तो लेकिन ये बहुत आगे चली। इनसाइड स्टोरी बताएं कि हुआ क्या, 1.85 बिलियन और 1.75 बिलियन। पहला हैदराबाद का ओनर, उसने 1.85 में, और 1.75 में सियालकोट के ओनर ने। इतना पैसा उन्होंने अपनी किटी से कैसे निकाल लिया, जबकि बेस अमाउंट 1.3 बिलियन थी? तो किसको क्रेडिट देंगे? मोहसिन नकवी क्रेडिट ले जाएंगे या कि कोई और इसमें फैक्टर? नहीं, ये क्रेडिट पाकिस्तान का है। देखिए पाकिस्तान का क्रेडिट है, इसमें सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी 10 साल मेहनत शामिल है। जब से ये शुरू की है, सबसे पहले क्रेडिट इसका जाएगा नजम सेठी साहब को, जो जिन्होंने शुरू की। बड़ी मुश्किल से ये शुरू हुई थी। आपसे पहले ज़कात अशरफ और दूसरे शहर जहाँ खान साहब जो ट्राई कर चुके थे कि हम इसको शुरू करें, लेकिन वो नहीं कर सके। उनको हमेशा इंटरनली उनको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब नजम सेठी साहब ने इसको शुरू किया और बड़ा चैलेंज समझ के शुरू किया, तो ये क्रेडिट उन्हीं का ही है। राइट। अब ये उसके बाद खिलाड़ियों का क्रेडिट है, जिसने, और आई बॉल जो हैं लोग, जो स्पेक्टेटर जाते रहे हैं स्टेडियम में देखने के लिए, इतनी ऊंच नीच आई है, कोविड में भी मसले बने, लेकिन लोग जाते रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट सबका है, जो पाकिस्तान का क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है। और आपने कहा कि ये जो नई पार्टीज आई हैं, इन्होंने कहाँ से पैसे लिए, ये दोनों फॉरेन पार्टीज हैं, उनके लिए ये पीनट है, ये अमाउंट कुछ भी नहीं है उनके लिए। ठीक। मैं 63 लाख डॉलर बन रही है ये जो प्राइस है। तो ये जो ओजी डेवलपर है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो आपके लिए, हमारे लिए जब कन्वर्ट होता है पैसा, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट लगती है। तो मेरे ख्याल में इनसे मेरे अपने हिसाब से इनको एक गलती हुई है, इनको मुल्तान सुल्तान भी साथ ही बेचनी चाहिए थी। 31 दिसंबर की। याकूब साहब, मुल्तान सुल्तान पे बिल्कुल अलग से मैं आऊंगा, क्योंकि वो मामला जुड़े हैं अली तरीन के साथ, वो अलग से पूछता हूँ आपसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो बात है ना, कि इन्होंने जो कमाई की है ना, इसके साथ रिलेट कर रहा है। ये कमाई इससे भी ट्रबल हो जानी थी, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल आता हूँ, उस पर ज़्यादा बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अभी इसमें जुल्करनैन शेख साहब ये बताइएगा कि ये जो टीम के ऑनर्स होते हैं, जिन्होंने टीमें खरीदी हैं, दोनों बार बार मैं इनकी अमाउंट कोट कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा वो शायद पे कर देते। जिस तरह याकूब साहब ने बताया कि उनके लिए शायद ये अमाउंट को इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत पैसा है उनके पास।
तो इनको क्या एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट होता है टीम को लेके, कि मतलब ये फाइनेंशियल बेनिफिट की तरफ सोच रहे होते हैं, या कि अदरवाइज जिस तरह भी कल दोनों ऑनर्स की शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनसे मुलाकात हुई है, मीन पावर कॉरिडोर्स में भी एक ये काइंड ऑफ ए टिकट है, आपने टीमें खरीदी उसके बाद आपका पीआर बढ़ना शुरू हो गया, पब्लिक रिलेशनिंग, आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कल को यू नेवर नो कि आपकी मुलाकात फील्ड मार्शल साहब से भी हो रही हो, तो आपके तो दोनों तरह से आप सिटिंग प्रीटी हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। देखें, ये आपने सही एंगल बताया। ग्लैमर जो है वो सबसे पहली चीज है, और ये दोनों पार्टीज, एक अमेरिकन है अगर एक ऑस्ट्रेलियन है, तो अब ये भी देखें ना ताहिर साहब कि ये लोग, उन्होंने जिंदगियां वहां पे गुजारी हैं, इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे, लेकिन ये खुद उस सोसाइटी के अंदर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। सो आप जब अपना होम टाउन होता है, आपका होम कंट्री होता है, थोड़ा आपका मतलब खिंच पैंदी है, जिन्हें पंजाबी च कहते हैं ना, वो खिंच पड़ती है। अब जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने 175 बिलियन रुपीस में एक टीम बेच दी, 185 बिलियन रुपीस में दूसरी टीम बेच दी। अब ये वो पैसे हैं जो आप आपका लाइसेंस के तौर पर पीसीबी को देंगे। अब इसके बाद आप कितना कमाते हैं ये मैटर करता है, और बंदा डॉलर में ले, पाउंड में ले, रुपीस में ले, टका में ले, पर बिजनेसमैन होता है। सो जो सवाल ये है कि क्या ये महंगी टीमें बेचने के बाद जो पीएसएल का असल मकसद था कि गेम डेवलपमेंट होनी है पाकिस्तान में, अब हैदराबाद वाले मालिक पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कंपेयर टू सियालकोट। हैदराबाद का स्टेडियम बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, हैदराबाद में क्रिकेट बिल्कुल पीछे चली गई है। वो हैदराबाद जो पाकिस्तान का बड़ा ही अच्छा इंटरनेशनल वेन्यू है, वो हैदराबाद जहां पाकिस्तान कभी मैच ही नहीं आ रहा, वो हैदराबाद जहां पे अब उस वक्त ये मालिक जो है ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे जब कमाएंगे ना। ये तो इन्होंने दे दिया, ग्लैमर हो गया, ठप्पे लग गए, टिकटॉक पे आपके सिस्टम भी हो गए, पर आपको एट वो कहना है आखिरी वक्त में ये तो करना है ना कि आपने उस शहर की क्रिकेट को डेवलप करना है। वो तभी करेंगे जब आप कमाएंगे। अब कमाने के लिए ये एक बहुत अहम सवाल है, वो ऐलान तो कर रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिलेंगे, अब ये वॉल्यूम बढ़ गया है, टीमें 8 हो गई हैं, ग्लैमर भी बढ़ेगा। अब इस सारे ग्लैमर में क्रिकेट डेवलपमेंट हमें नहीं भूलनी चाहिए, और उस जो असल पाकिस्तान सुपर लीग का जो आप कह रहे हैं TORs हैं, जो उसके अंदर वो कितना अमल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और डॉलर में अगर इन्होंने 6.3 मिलियन डॉलर साल के दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये थोड़े होंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन है ना, वो 6.2 पेनीज भी देते हुए ना पहले सोचते हैं। सबसे पहला था कि यार आप देखें ना, जिस वक्त पीएसएल की ऑक्शन हुई है, इस 25 करोड़ लोगों में से कौन बैठा होगा जिसने नहीं देखी होगी, घर नहीं देखी तो बाद में तो ये जो ग्लैमर है ना, ये अब पाकिस्तान में और पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा है क्या, मतलब स्पोर्ट्स सेंस में या एंटरटेनमेंट सेंस में, या क्रिकेट एंड क्रिकेट। हाँ, जो लोकल जो लोग थे, मतलब जिसमें मैं कहूंगा 1-2 मोबाइल कंपनी इन्वेरस के मालिक थे, ये उनकी कैलकुलेशन असल थी, क्योंकि वो उनको पता था कि हम क्या कमा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। मुझे जो हैरानी हुई है वो ये हैरानगी हुई है कि जैज ने इसमें काफी प्ले किया था, पर मुझे लगता था कि शायद एक टीम वो ले लेंगे, तो वो उन्होंने मतलब उस तरह बिडिंग नहीं की जिस तरह हम सोच रहे थे। बहरहाल ये दोनों टीमें अब बिक गई हैं, अब ये कितनी देर तक सस्टेनेबल रहती हैं ये बहुत अहम है।